जब आप एक स्प्रिंग के ऊपर जंप करते हैं तो जितनी फोर्स के साथ आप उस पर जंप करते हैं उतनी ही फोर्स के साथ आप ऊपर की तरफ उठते हैं। यही जो ऊपर की तरफ उठना है ये फिफ्थ ईयर की वाइब्रेशंस है। लेकिन नमस्कार, दिव्य दिशा दर्शन से मैं आशा राजेश ममोला आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। फिफ्थ ईयर जो होता है वो आपके एक तरीके से रिवॉर्डिंग ईयर होता है, आपकी ग्रोथ को शो करने का ईयर होता है। लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपने जो किया है उसका रिजल्ट, उसकी ग्रोथ ये फिफ्थ ईयर बताता है। यहाँ पर आप बंजी जंपिंग की तरफ, बहुत ग्रोथ की तरफ भी बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी ग्रोथ जितनी आपने सोची थी उतनी ना होकर के कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि आपने पिछले 4 साल में कुछ मेहनत की ही नहीं है, कुछ प्लान सेट नहीं किए, अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, टारगेट सेट नहीं किए, उसके लिए मेहनत नहीं की, तो फिर रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? लेकिन अगर आपने पिछले 4 साल पूरी मेहनत से काम किया है तो ये फिफ्थ ईयर जो है आपकी ग्रोथ को शो करेगा। आपने जितनी मेहनत की है उतनी ही तेजी से आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन यदि आपने फोर्थ ईयर तक जो भी चीजें थी उसको अभी तक भी नहीं सेटल किया है तो फिफ्थ ईयर भी आपको ये गाइडेंस देता है, क्योंकि एक सेंटर नंबर है, बैलेंसिंग नंबर है। अ, हमारी 9 ईयर्स साइकिल का सेंटर नंबर होने के कारण अब भी ये आपको चेतावनी देता है कि अब भी संभल जाओ, मेहनत कर लो और इस स्प्रिंग के ऊपर सेंटर में कूदोगे तो ही जंप आपका काफी हाई होगा। अगर आप सेंटर में ना कूद के स्प्रिंग के किनारे पे कूदते हो तो आपको चोट लग सकती है, यानी कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप जहां थे वहीं पे ही रहेंगे, आप ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो फिफ्थ ईयर जो होता है आपकी पिछले 4 साल की जो मेहनत है उसकी ग्रोथ को शो करने वाला ईयर होता है। और सिक्स ईयर जो है वो वीनस का होता है। सिक्स ईयर की वाइब्रेशंस क्या होती हैं, सिक्स ईयर क्या कहना चाहता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और हाँ, जिन लोगों ने पिछले 4 साल में अपना समय जो है वो वेस्ट किया है और वो चाहते हैं कि फिफ्थ ईयर में वो फिर से कुछ नया करें, तो इसके लिए उनको कुछ रेमेडीज की भी ज़रूरत पड़ेगी और कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और फिर पड़ेगी ज़रूरत डिसिप्लिन की और अपने गोल सेट करने की। तो इसके लिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी बहन, बुआ, बेटी इनका जितना सम्मान कर सकें, जितना इनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों के साथ भी आपको अच्छा व्यवहार रखना है। अपने बिजनेस पार्टनर, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनके साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको अच्छे से काम करना है, क्योंकि पिछले 4 साल आपने कुछ किया नहीं है तो इस ईयर में फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी रहती है। तो फ्रस्ट्रेशन में ना आने की बजाय आप जो है अच्छी तरीके से कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आप यहाँ भी संभल गए तो आगे आने वाले जो 4 साल हैं वो भी आपको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं।